आवाज उठाना तो दूर, समाज का अपमान करते हैं। इसीलिए ना हम आपको तुलसीदास का लाइन बताया कि सबसे कठिन जाति अपमाना। व्यक्तिगत गाली कोई दे देगा अनिल कुमार सिंह को, हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई भूमिहार का के गाली देगा तो हम इस 70 साल की उम्र में भी उसके साथ भिड़ जाएंगे। पीछे हटने वालों में से हम लोग नहीं हैं। कितना काफिला लेके जा रहे हैं? लगभग 200 की संख्या में हम लोग जा रहे हैं। शाहवाद और मगध की धरती ही परिवर्तन लाया था और जंगल राज को समाप्त किया था। एक बार पुनः जो नया जंगल राज स्थापित हुआ है, जिसमें केवल चुन चुन कर परमर्शियों की हत्या की जा रही है, इसके लिए हम लोग एकजुट होंगे, अधिकार की रक्षा करेंगे। हमारे विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी 92%, 94% लाते हैं और बेरोजगार रह करके जुआ घूम रहे हैं सड़कों पर। आपका समाज के और बड़े बड़े नेता हैं, वो आवाज क्यों नहीं उठाते अपने समाज को? इसलिए नहीं आएंगे कि उनको डर है कि हमारा पद न चल जाए, टिकट न चल जाए। आज तो उप मुख्यमंत्री बन गए आपके समाज से, कभी आवाज उठाए समाज के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाएंगे। क्यों आवाज उठाए समाज के लिए? नहीं उठाएंगे ना, आवाज उठाए समाज के लिए। विजय कुमार सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री समाज से हैं, लेकिन समाज की बात नहीं उठाते हैं, तो समाज भी उनको औकात बताने का काम करेगा। ब्रह्मर्षि समाज का हारी नहीं करने के, स्वाभिमान से समझौता करने वाला यह जात नहीं है, और स्वाभिमान सम्मेलन इसका नाम दिया गया है। पूरे बिहार में औकात बताने का काम करेगा। जब जब ब्रह्मर्षि जागा है, इस बिहार और राज्य में और भारत में परिवर्तन लाया है। नहीं, ये जो अभी अलख जगाया गया है, इसको कभी बूझने नहीं दिया जाएगा। आए तो सिर्फ झांकी है, अभी बाकी तो सारा अभी टेलर बाकी है, पूरा सिनेमा अभी बाकी है। हम न कम हैं और न कमजोर हैं। बाकी लोग ध्यान से इस बात को देखें, हम जब जब एक हुए हैं तब तब इतिहास रचे हैं। देखिए, आज 17 अगस्त है और ब्रह्मर्षि स्वाभिमान महासम्मेलन है जो पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में होने वाला है, और जहानाबाद से है जो 25 गाड़ी के काफिला लेके लोग पटना जा रहे हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो सम्मेलन कर रहे हैं, इसका वजह क्या है? सम्मेलन का वजह है गरीब समाजों का उत्थान। हम लोग में जो गरीबी आया, EWS का जो लाभ जो आधा मिल रहा है हम लोग का, जैसे उम्र सीमा में हम लोग का छूट नहीं दिया गया है, उसी के चलते हम लोग जा रहे हैं। श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न नहीं मिला, पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल गया। कहीं ना कहीं हम लोग स्वर्ण के चलते जो है उनको नहीं मिल पाया। अगर अति पिछड़ा से अगर श्री बाबू रहते तो उनको ये चीज़ भारत रत्न मिल जाता। कितना काफिला लेके जा रहे हैं? लगभग 200 की संख्या में हम लोग जा रहे हैं, और हमारे बड़े गार्जियन गया से भी आए हैं, उनसे भी थोड़ा बात करें। चलिए, गया से जा रहे हैं, क्या मैसेज दीजिएगा अपने समाज को? हम राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के कोषाध्यक्ष हैं। समाज को यही कहेंगे कि अभी भी हमारा समाज सोया नहीं रहे कुंभकर्णी निद्रा में। राजनीति के क्षेत्र से लेकर हमारे अधिकारों की कटौती हो रही है। राजनीति को छोड़िए, अन्य क्षेत्रों में भी भूमिहारों पर प्रत्याहार हो रहा है और चुन चुन के टारगेट करके हत्या हो रही है। जब तक हमारा समाज एकजुट नहीं होगा, ये परिवर्तन नहीं होगा। शाहवाद और मगध की धरती ही परिवर्तन लाया था और जंगल राज को समाप्त किया था। एक बार पुनः जो नया जंगल राज स्थापित हुआ है, जिसमें केवल चुन चुन कर परमर्शियों की हत्या की जा रही है, इसके लिए हम लोग एकजुट होंगे, अधिकार की रक्षा करेंगे। हमारे विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी 92%, 94% लाते हैं और बेरोजगार रह करके जुआ घूम रहे हैं सड़कों पर। वो कल होकर हथियार नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? ये सरकार EWS का हमारा अधिकार नहीं दे रही है, उम्र सीमा में छूट नहीं दे रही है, हमारे बच्चों को जो लाभ मिलना चाहिए कुछ नहीं मिल रहा है। इन सारी बातों के लिए, ब्रह्मर्षि स्वाभिमान के लिए हम लोग एकजुट हैं। करीब 60 से 70 गाड़ी हम लोग के साथ चल रहा है विभिन्न जिलों से, और हम लोग भूमिहार स्वाभिमान रैली में चल के भाई संजीव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आपका समाज के और बड़े बड़े नेता हैं, वो आवाज क्यों नहीं उठाते अपने समाज को? इसलिए नहीं आएंगे कि उनको डर है कि हमारा पद न चल जाए, टिकट न चल जाए। आज जैसे भूमिहार रैली देख रहे हैं, जब समाज के लोग, साधारण लोग जब जन आक्रोश करते हैं, तब उनको पद और प्रतिष्ठा मिलता है। लेकिन आज वो दरी उठाने के काम में लगे हुए हैं। लेकिन चुनाव समाज के बात नहीं, चुनाव आता तो तब तो समाज के बात करते हैं ना? नहीं, समाज में केवल आते हैं हमने पकड़ी रखने के लिए कि किसी तरह से इज्जत बचाइए। और हम लोग सोचते हैं कम से कम एक भूमिहारवा जीत के चल जाएगा, काहेला इसको ना कटाओगे, हम लोग के ना कटेगा। ऐसी के चलते आम जनता को लोग ठग रहा है। तो उप मुख्यमंत्री बन गए आपके समाज से, कभी आवाज उठाए समाज के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाएंगे। क्यों आवाज उठाए समाज के लिए? नहीं उठाएंगे ना, आवाज उठाए समाज के लिए। विजय कुमार सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री समाज से हैं, लेकिन समाज की बात नहीं उठाते हैं, तो समाज भी उनको औकात बताने का काम करेगा। ब्रह्मर्षि समाज का हारी नहीं करने
करने के, स्वाभिमान से समझौता करने वाला यह जात नहीं है। और स्वाभिमान सम्मेलन इसका नाम दिया गया है। पूरे बिहार में औकात बताने का काम करेगा। जब जब ब्रह्मर्षि जागा है इस बिहार और राज्य में और भारत में परिवर्तन लाया है। स्वामी सैदानंद से लेकर के श्री बाबू तक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जी इनसे भी ले। जब रैलियाँ होता है, सम्मेलन होता है तो आप लोग एक हो जाते हैं। जब जैसे ये समाप्त हो जाता है तो फिर एकता नहीं दिखता है। नहीं, ये जो अभी अलख जगाया गया है इसको कभी बूझने नहीं दिया जाएगा। आए तो सिर्फ झांकी है, अभी बाकी तो सारा अभी टेलर बाकी है, पूरा सिनेमा अभी बाकी है। और देखिएगा यहीं से आज जो आगाज होगा वो फिर से कुछ नया बिहार में देखने को मिलेगा। 2025 में चुनाव के पहले इतना बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, क्या मैसेज दीजिएगा? मैसेज ये है कि हम न कम हैं और न कमज़ोर हैं। बाकी लोग ध्यान से इस बात को देखें। हम जब जब एक हुए हैं तब तब इतिहास रचे हैं। 9 राज्य का एक समस्या नक्सली सिर्फ 4 जिला खड़ा हुआ और 4 जिला के भी सिर्फ 5% लड़के खड़ा हुए। आज नक्सली पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। हम इसी तरह जितने तरह का अनीति और दुर्विचार होगा उसको हम एक होंगे और इसी तरह बार बार हम इससे लड़ेंगे और इसको समाप्त करेंगे। चलिए, कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार सिंह नाम है। कहाँ से हैं? गया जिला बेलागंज से। गया से जा रहे हैं, 50-60 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके जा रहे हैं पटना। हाँ बिल्कुल। हाँ, 50-60 किलोमीटर क्या, अगर अपने समाज, अपने जाति, अपने भाई बंधु के लिए 1000 किलोमीटर भी जाना होगा तो थोड़े हम लोग पीछे हटने वालों में से हैं। तुलसीदास भी कही है ना जी कि सबसे कठिन जाति अपमाना। ये लोग भूमिहारों का वोट लेते हैं, हमारे कंधे का उपयोग करते हैं। और ठीक कहा संजय भाई ने कि जब ज़रूरत होता है तो हमारे ही बच्चों की हत्या कर दी जाती है। तो हम लोग एक नया संदेश देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम लोग किसी नेता के नेतृत्व में नहीं हैं। हम लोग समाज के एकदम समझ जाइए कि मांग पर इकट्ठा हुए हैं और एक जगह हुए हैं। इसलिए हम लोग अपने जाति का वोट लेते समय हम आपके सर्वे सर्वा हैं और वोट जब पा के आप गद्दी पर बैठ गए तो आप भूल जाते हैं समाज को। मतलब जात के नाम पर वोट ले लेते हैं, विकास अपना कर लेते हैं। अपना कर लेते हैं, बस यही बात है। समाज का आवाज़ उठाते हैं और नहीं, आवाज़ उठाना तो दूर, समाज का अपमान करते हैं। इसीलिए ना हम आपको तुलसीदास का लाइन बताया कि सबसे कठिन जाति अपमाना। व्यक्तिगत गाली कोई दे देगा अनिल कुमार सिंह को, हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई भूमिहार कह के गाली देगा तो हम इस 70 साल की उम्र में भी उसके साथ भिड़ जाएंगे। पीछे हटने वालों में से हम लोग नहीं हैं। हम लोग